हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ कंसेप्टम एकेडमी। दिस इज योर आंसर और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है सिकल सेल एनीमिया को लेकर के कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और क्या कंसेप्ट होता है। तो इस वीडियो में ये सारी चीजें क्लियर होने वाली है। जो लोग इस चैनल पे अभी नए हैं, नए व्यूअर्स हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके के लर्निंग लेसन्स और चीजें मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं ताकि आप उससे बेनिफिटेड होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये जो बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, ये हमारे आरबीसी को अफेक्ट करता है। इसके लिए थोड़ा सा आरबीसी को समझना पड़ेगा। आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है, इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट भी है। इसका शेप क्या होता है? राउंड एंड बाइकनकेव, ठीक है। और इसका साइज लगभग 7.0 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आरबीसी का शेप राउंड एंड बाइकनकेव और इसका साइज 7.0 माइक्रोमीटर। तो ये नॉर्मली आरबीसी का जो शेप डिजाइंड है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हेमोग्लोबिन स्टोर हो सके। एक चीज समझिए, बेसिक कंसेप्ट, हमारे बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है हेमोग्लोबिन। तो आरबीसी का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि उसमें ठूस ठूस के हेमोग्लोबिन रहे, ठीक है। यही कारण है कि आरबीसी में न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। लेकिन एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। अब मान लेते हैं कि तगड़ा है, खाते पीते घर से है आरबीसी, तो आरबीसी थोड़ा मोटा तगड़ा है, लेकिन उसको जब बीमारी हो जाता है, यानी सिकल सेल बीमारी हो जाता है, तो वो कुछ इस शेप का हो जाता है, यानी सिकल शेप का हो जाता है। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, तो आरबीसी राउंड एंड बाइकनकेव से सिकल शेप का हो जाता है। तो ये होता है मतलब कि ये एक्चुअल में ये चीज होता है इस बीमारी में। लेकिन इसका कुछ ना कुछ जेनेटिक कॉज होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जीनोटाइप में चेंज होने के कारण फिनोटाइप में चेंज हो जाता है। तो सवाल यहाँ पे है कि ऐसा क्या होता है। तो आप पहले समझे कि मैसेंजर आरएनए के 6th कोडोन पे, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, मैसेंजर आरएनए के 6th कोडोन पे म्यूटेशन होता है, ठीक है। और क्या म्यूटेशन होता है भाई? आप लोग जानते हैं कि आरएनए का जो भी जेनेटिक कोडोन्स होता है वो कोड करता है अमाइनो एसिड के लिए। हर कोडोन अपने अपने स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करने का काम करता है। इस हिसाब से आप लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़े होंगे कि टोटल 64 कोडोन्स होता है, जिसमें से 61 फंक्शनल होता है और 3 61 आर फंक्शनल एंड 3 आर नॉनसेंस कोडोन्स और स्टॉप कोडोन्स। इज दैट क्लियर टू यू? तो हर जेनेटिक कोडोन्स जो है वो किसी न किसी अमाइनो एसिड को कोड करने का काम करता है। तो 6th कोडोन जो है मैसेंजर आरएनए का है, वहां पे नॉर्मली, यानी कि जब आरबीसी नॉर्मल शेप एंड साइज का रहता है, राउंड एंड बाइकनकेव, तो उस समय जो कोडोन होता है वो होता है GAG। और वो GAG कोडोन कोड करता है एक अमाइनो एसिड के लिए जिसका नाम है ग्लूटामिन। क्लियर हो गया ये चीज? लेकिन अब देख लेते हैं सिकल सेल अनेमिक केस। सिकल सेल अनेमिक केस में क्या हो जाता है? हो ये जाता है उस केस में कि GAG के जगह पे म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन मतलब क्या होगा? चेंज होगा, बदलाव आएगा। अब वो म्यूटाजन के कारण आ सकता है, फिजिकल म्यूटाजन के कारण से आ सकता है, केमिकल म्यूटाजन के कारण से आ सकता है। तो GAG अब कन्वर्ट हो चुका है किस चीज में? GUG में। तो GAG कोड करता था ग्लूटामिन को। एज यू कैन सी हियर कि GAG जो है कोडोन, वो कोड करता है अमाइनो एसिड किसके लिए? तो ग्लूटामिन के लिए, ठीक है। लेकिन जब म्यूटेशन हो गया तो GAG के जगह GUG आ गया और GUG कोड करता है जिस अमाइनो एसिड के लिए, उसका नाम वेलाइन है। तो ये जेनेटिक कॉज है सिकल सेल एनीमिया का कि GAG के जगह GUG आ जाता है और ग्लूटामिन की जगह कोडिंग हो जाता है वेलाइन का। तो ये कॉज हुआ सिकल सेल एनीमिया का। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है। पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द सिकल सेल एनीमिया। तो कंडीशंस, 3 तरीके के कंडीशंस है। एक तो नॉर्मल कंडीशन है जिसमें इंसान नॉर्मल होता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है, वो है HbA। यहाँ पे जीन की बात कर रहा हूँ, अलील्स की बात कर रहा हूँ। HbA किसी का अगर एलील है, जीन है, तो उस वक्त वो नॉर्मल होगा, उसका सारा ब्लड जो है वो 100% नॉर्मल शेप में होगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में इंडिविजुअल कैरियर हो जाता है। हेट्रोजाइगस यानी कि HbA अलील हो एक और एक HbA हो और एक HbS हो अगर, तो उस केस में जो पेरेंट है वो इस बीमारी को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करता है। तो ऐसे इंडिविजुअल जो अपने बीमारी को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कैरियर्स कहते हैं। तो याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया के हेट्रोजाइगस कंडीशन में इंडिविजुअल्स कैरियर होते हैं। क्लियर है चीज? नेक्स्ट, अब लीथल केस क्या होता है? लीथल यानी कि जिसमें काफी ज्यादा डेंजरस रूप में चला जाता है ये बीमारी, वो कंडीशन है अलील्स का HbS, यानी यू कैन ऑल्सो से इट एज HbS। तो HbS में क्या होता है बाबू?
कि सिकल सेल अनीमिया जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। इस केस में आपका आरबीसी जो पूरे ब्लड का, पूरे बॉडी में आपके आरबीसी है, पूरे ब्लड में जितना भी आरबीसी है, वो आरबीसी जो है वो राउंड एंड बाइकनकेव से वो हो जाएगा सिकल शेप का 100% ब्लड। अब आप समझिए, 1 मिनट के लिए आप सोच के देखिए कि आरबीसी जो इतना फूला हुआ था, ताजा था, उसमें ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन था ताकि वो हमें ऑक्सीजन दे सके। तो अब उसमें क्या हुआ है कि वो तो पतला हो गया, बिल्कुल एकदम मरियल सा, सूखल सा हो गया। तो उसमें क्या उतना ऑक्सीजन आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो ऑक्सीजन जब नहीं आ पाएगा तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो आप सिकल सेल अनेमिक हो जाएंगे और आपको बहुत सारा डिजीज हो सकता है। अच्छा, एक चीज जो फैक्ट इससे रिलेटेड है कि जिसको सिकल सेल अनेमिया जितने दिन तक रहता है उसको मलेरिया नहीं हो सकता है। फिर से बोल रहा हूं कि जिसको भी सिकल सेल अनेमिया होगा उसको मलेरिया नहीं हो सकता है। मलेरिया क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप ऑलरेडी देखो कि जो तरोताजा था बिल्कुल आरबीसी, खाते पीते घर का था, वो तो सूख के एकदम टिटाइनी जैसा हो गया है, बिल्कुल सिकल शेप का हो गया है। तो उसमें मलेरिया का जो सेल्स है, जो स्पोरोजोइड्स है, वो अपना लाइफ साइकिल आरबीसी में कंप्लीट नहीं कर पाएगा, है ना। उसमें उस कंडीशन में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सिकल सेल अनीमिया का फायदा है कि वहां पे पाया नहीं जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो सिकल सेल अनीमिया से अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को मलेरिया नहीं होता है। और ये अमेजिंग बात भी है, म्यूटेशन का रिजल्ट भी है। क्या रिजल्ट है भाई? रिजल्ट ये है कि जहां पर भी मलेरिया ज्यादा होता है वहां पे सिकल सेल से अनीमिक पेशेंट्स ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारा फैक्ट्स था सिकल सेल अनीमिया के बारे में। इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है, जैसे एचबीएस में लीथल कंडीशन होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये कैरियर हो जाता है। और म्यूटेशन क्या होता है? तो जीएजी जो ग्लूटामिन को कोड करता था वो जीयूजी में तब्दील हो चुका है और वो वलाइन को कोड कर रहा है। मैसेंजर आरएनए का 6th कोडन अफेक्टेड है। आई थिंक इतना इनफ है सिकल सेल अनीमिया को समझने के लिए बोर्ड्स लेवल पे और नीट लेवल पे। आशा करते हैं कि मेरा इतना एफर्ट समझ में आया होगा आप लोगों को। दिन भर में 10-15 बैचेज, 14-15 बैचेज लेकर के आ रहा हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए आया हूँ। खैर कोई बात नहीं, आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे तो मैं हमेशा आकर के इस तरीके के कंसेप्ट देता रहूंगा। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग।